स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम जनरल अवेयरनेस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस के, जीके के, वो सब हम कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आज के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप सभी को स्लाइड पे शो हो ही रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। इसके बारे में आप सभी ने थोड़ा बहुत ज़रूर सुन रखा होगा, बट अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं है, हम इसे वन बाय वन पूरा कवर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की आपको ये बुक है, ये एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कैसे ये कब बना, क्या सब हुआ, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये बुक है ये BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, उनके साथ कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने इस बुक को लिखा। ये सब हम डिटेल में लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे हमारी नोटबुक्स में। बट जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इस वीडियो की, वो देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये बनकर कब तैयार हो गया था। ये बनकर कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, वो कब रेडी हो गया था, 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था ये बनकर। इसे बनने में अराउंड 3 इयर्स का टाइम लगा था। ठीक है स्टूडेंट्स, बट जब ये बना ना, तब कई लोग जो थे, काफ़ी जो पीपल्स थे, वो इसके खिलाफ थे। ठीक है, कुछ मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने साइन नहीं किए। तो फाइनली जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा फाइनली कब अडॉप्ट कर लिया गया, तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अब इस स्लाइड को आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिख रही है और एक तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ठीक है, तो अब इसका क्या मीनिंग है, इन दोनों को मैंने एक साथ क्यों शो किया है, इसका पर्पस मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको इसलिए शो किया है क्योंकि मैंने आपको क्या चीज़ बताई, मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है फाइनली इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था 26 जनवरी 1915 को। अब इस डे को हमारा नेशन पूरी अच्छी तरह हमेशा याद रखे, तो इसको एक नाम दे दिया गया था। क्या दिया गया था, रिपब्लिक डे। और हम हर साल रिपब्लिक डे बनाते भी हैं 26 जैन को एज अ गणतंत्र दिवस, क्योंकि इस दिन हमारे कंट्री ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अडॉप्ट कर लिया था। तो आज आपको क्लियर हुआ होगा कि 26 जनवरी को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम इसे हमेशा याद रखें कि आज हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान, इस वर्ल्ड का, इस संसार का सबसे बड़ा संविधान हमने अडॉप्ट किया था लिखित रूप में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में आपको थोड़ी डिफरेंट थिंग्स शो हो रही होंगी। एक साइड आपको सोसाइटी दिख रही है स्टूडेंट्स, एक साइड आपको बुक्स दिख रही है, और ऊपर जो स्लाइड चली गई है उसमें क्या था, फूड एंड शेल्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लोगों को, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, चाहे इस वीडियो की बात कर लीजिए, चाहे हम लोगों की बात कर लीजिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए। ये हमारे ज़िंदगी की, हमारे लाइफ की आम ज़रूरत है, बेसिक नेसेसिटी है। अब हमें अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ाई की भी आवश्यकता है, कि हमें बुक्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, एंड हमें कहीं रहना भी होता है, जिसे हम घर बोलते हैं, शेल्टर की बात कर लेते हैं। तो ये सब हमारी ज़िंदगी की आम ज़रूरतें हैं, और कोई पर्सन हमें इन्हीं ज़रूरतों से वंचित कर दे, इन ज़रूरतों को अच्छे से ना लेने दे, तो हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि हमारी ये तो आम ज़रूरतें हैं, ये तो हमें चाहिए ही ना ज़िंदा रहने के लिए, और कोई इंसान इसी से हमें रोके तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस सब को पाने के लिए हमें किसी भी टाइप का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त ना करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी को, हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए हमें किसी लीडर की ज़रूरत होती है, किसी नेता की, किसी रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर मान लेंगे।
ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब को हम ही तो चूज करते हैं ना, ठीक है। कैसे चूज करते हैं? इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर भी हम समझेंगे हमारे आगे आने वाली वीडियोस में। तो इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको कि इतनी बड़ी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए हमें एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीडर की आवश्यकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस लीडर, अब इतनी बड़ी कंट्री को, इतनी बड़ी सोसाइटी को अकेला एक लीडर तो संभाल नहीं सकता, तो ये अपने नीचे, अपने साथ कुछ मिनिस्टर्स को क्या करेंगे? वर्क देंगे, ताकि वो मिनिस्टर्स मिलकर और एक खुद लीडर मिलकर क्या कर सके? हमारी कंट्री को संभाल सके, प्रॉपरली हमारे नेशन को गवर्न कर सके। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि हमारी सोसाइटी को गवर्न करने के लिए हमें एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है। अब देखिए, हमने ये तो साबित कर दिया, लेकिन अगर हम इस रिप्रेजेंटेटिव को सारी पावर्स दे दें कि ये कोई भी लॉ, कोई भी कानून, कोई भी नियम पास करें और हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हम सही रह पाएंगे? क्या ये प्रॉपरली गवर्न कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार सरकार से, गवर्नमेंट से भी तो गलती होती है ना। फॉर एग्जांपल, अभी किसान आंदोलन, किसान मूवमेंट जो हो रही थी, किसानों के द्वारा जो मूवमेंट्स, अपने हक की लड़ाई के लिए जो किसान लोग जो थे वो लड़ रहे थे, तो वो क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने, सरकार ने नियम बनाने में गलती कर दी थी, ठीक है। सरकार से कुछ छूट रह गई होगी नियम बनाने में, इसलिए किसानों को, हमें जो गवर्नमेंट ने ये जो लॉ पास किया वो पसंद नहीं आया। इसके अगेंस्ट में हम सब ने क्या किया? स्ट्राइक्स की, मूवमेंट्स की, ताकि गवर्नमेंट अपने इस नियम को बदलाव कर सके इस नियम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या है, यानी कि कुछ ही पावर्स हम सरकार को देंगे कि ताकि वो क्या कर सके? हमें अच्छे से गवर्न कर सके। अगर हमें उन रूल्स में, उन लॉज में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम सरकार को, गवर्नमेंट को बोले कि हमें आपका रूल पसंद नहीं आया, आप क्या कर सके? इन्हें चेंज कीजिए। फाइनली तो कॉन्स्टिट्यूशन का मीन अब हमें यहाँ क्लियर होता है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? द बेसिक लॉज और रूल्स ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है कि कुछ रूल्स कंट्री के, यानी कि कंट्री को कैसे चलाया जाएगा, एक बुक में लिख दिया गया है। उस बुक का क्या नेम है स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक कंट्री को कैसे चलाया जाएगा सही तरीके से, सही मायने में, वो एक बुक में मेंशन कर दिया गया है। उस बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हम सरकार को क्या देंगे? आज़ादी तो देंगे हम पर रूल करने की, बट लिमिट्स के साथ, यानी कि पावर्स उन्हें मिलेंगी बट लिमिटेड तौर पे मिलेंगी, ताकि अपनी पावर्स का सही यूज़ करें, गलत यूज़ ना करें। अब आपको यहाँ से एक और चीज़ क्लियर होती होगी स्टूडेंट्स कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? गवर्नमेंट और सोसाइटी में एक रिलेशन बताता है, क्योंकि सोसाइटी ही अपने वोट के थ्रू गवर्नमेंट को चूज करती है, इलेक्ट करती है, ताकि वो सोसाइटी को, जो गवर्नमेंट है, अच्छे से गवर्न कर सके उन रूल्स के आधार पे। जो रूल्स कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था स्टूडेंट्स। अब आपको शायद थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ क्यों कहा जाता है कंट्री का? थोड़ा सोचिए क्यों कहा जाता है। इतने में मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ बाकी चीज़ें। इतने आप इस चीज़ को थोड़ा फोकस में लें कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ क्यों कहा जाता है कंट्री का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम बात करेंगे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है लेजिस्लेचर। क्या होता है? लेजिस्लेचर। सेकंड ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। एंड जो थर्ड ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है? जुडिशरी। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये ऑर्गन्स है जो गवर्नमेंट के, इनके क्या काम है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लेजिस्लेचर है, अब लेजिस्लेचर का काम हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या काम होता है।
तो यहाँ आपको शो भी हो रहा होगा लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रखें, यानी कि हमारी कंट्री के लिए कानून बनाने के लिए, रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए कौन वर्क करता है, लेजिस्लेचर वर्क करता है। तो लेजिस्लेचर की स्पेलिंग एल से स्टार्ट हो रही है ना स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ को याद रखिए, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कि लेजिस्लेचर क्या करेगा, लॉ बनाएगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएगा। ठीक है, एल से आपको याद रखना आसान है, यानी कि एल से लेजिस्लेचर एंड एल से लॉ मेकिंग बॉडी। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या है, एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव को आप हाफ ब्रेक कर लो स्टूडेंट, यानी कि एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जो बनाया गया लॉ है उसे आगे बढ़ाना, आगे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ताकि लोग उसे, उन लोगों को पता चले कि वो क्या रूल है, कैसे बनाया गया है, क्या लॉ है। ठीक है, एग्जीक्यूट करना यानी कि आगे बढ़ाना। ये तो याद करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ठीक है, और जो लास्ट हमारा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या है, पनिश द लॉ ब्रेकर्स, यानी कि जो कानून सरकार ने बनाया है, अगर उस कानून को कोई इंसान फॉलो नहीं करता तो उसे क्या देगी, सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा कौन देगा, जुडिशरी देगी। क्लियर हुआ। एक तो काम ये है जुडिशरी का कि जो लॉ को पालन ना करे, जो सरकार के बनाए हुए कानून को फॉलो ना करे, उसे सज़ा मिले। अब एक और जो पावर है जुडिशरी के पास है हमारे, कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है, सरकार कोई लॉ बनाती है, और अगर जुडिशरी का मतलब आप समझिए स्टूडेंट्स, कोर्ट्स वगैरह से है ये। कोर्ट्स होती है ना, अदालतें, तो मैं कोर्ट से मतलब कह रही हूँ जुडिशरी का। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया है और जुडिशरी को लगता है कि वो जो कानून बना हुआ है वो हमारे संविधान के विरुद्ध है, हमारे संविधान के खिलाफ है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकती है, यानी कि निरस्त कर सकती है, हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। तो आई होप आपको ये सभी जो आज हमने किया वीडियो में अच्छे से समझ आया होगा। तो अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिया था कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। क्योंकि स्टूडेंट्स इसका आंसर मैं एक बार बता देती हूँ, आप अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कोई भी लॉ बनेगा, कोई भी नियम पास होगा, कोई भी रूल बनेगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा है कि कैसे किसी देश को चलाया जाता है, क्या लोगों को अधिकार मिलेंगे किसी देश में रहने वाले लोगों को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें किस में लिखी होती हैं, एक बुक में लिखी होती है जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि क्या क्या राइट हम लोगों को मिलेंगे, कैसे कोई जो सरकार है वो एक कंट्री को चलाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। तो आपके लिए वन मोर क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है और अपनी फेयर नोटबुक्स में भी नोट करना है। जितना भी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की है चीज़ें, सब आपको अपनी कॉपी पे नोट करनी है, फेयर नोटबुक्स पे जो जो पॉइंट्स मैंने आपको अंडरलाइन करके बताए थे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है स्टूडेंट्स अपने दिमाग में, मतलब क्या करना है, उसे करने की ट्राई करनी है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें एक संविधान, एक लिखित संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इतने में आप इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।